बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की पवित्र जीवनी में सन 1863 में जब आपकी अवस्था 17 वर्ष की हुई तो लाला साहब की धर्म पत्नी का भी देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार करके आपने मन में विचार किया कि परमात्मा ने तुमको स्वतंत्र कर दिया, अब इस ओर तुम्हारा कोई संस्कार दिखाई नहीं देता, अब आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। गुरु का भेष जो भीतरी था वह प्रकट कर लिया। आप छपरा से बक्सर की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर आपने गंगा जी में स्नान किया तथा धोती इत्यादि जो कुछ वस्त्र पहने हुए थे सब वहीं छोड़ दिए और केवल एक लंगोट धारण किया। आप बक्सर से अकबरपुर के जंगल की ओर चल पड़े और वहाँ से नौहट्टा गांव में पहुँचे। वहाँ एक रात ठहरे। दूसरे दिन गांव वालों ने आपको पालकी में बिठाकर विदा किया। लगभग 2 कोस चलकर आपने लंगोट इत्यादि भी त्याग दिया और बिल्कुल नग्न हो गए। तने उर्यानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, ये वो जामा है कि जिसका नहीं सीधा उल्टा। तत्पश्चात आप तथुल्त पहुँचे जहाँ से आप अकबरपुर गए। इस स्थान पर वन और पर्वत, बहुत सुंदर वातावरण आपको बहुत पसंद आया। लगभग 6 वर्ष आप वहीं पर रहे, परंतु कोई मठ और झोंपड़ी बनाकर नहीं, उसी प्रकार नंगन अवस्था में स्वतंत्र रहे। आपने मौन धारण कर रखा था। दिन में 5-6 बार चीते, शेर, रीछ आदि भेड़िए देखने को मिलते। वैराग्य के कारण आपको उनसे कुछ भयभीत न था, पर आप किसी से कुछ नहीं मांगते थे। एक रात स्वप्न में आपको श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उन्होंने हंसकर कहा, बैठने से यात्रा ठीक है। इसी यात्रा को पाकर और आज्ञा पाकर आप प्रातःकाल ही चल पड़े और घूमते हुए डुमराव पहुंचे, जहां से नंदन वन समीप था। इसलिए 2-3 मास वहीं रहे। डुमराव से आप पटना की ओर चल पड़े। मार्ग में 2-3 दिन स्थान पर रुके और गंगा के दक्षिण और क्षेत्रों की यात्रा करने के पश्चात आप गंगा के उत्तर की ओर क्षेत्रों में चले। यात्रा के कई दिनों में कई अच्छे महात्मा तथा योगी अभ्यासी फकीरों से भी आपकी भेंट होती। सन 1863 में और सन 1879 में, अर्थात 15-16 वर्ष तक निरंतर यात्रा करने के पश्चात जब आप वित्तीय राज्य में पहुंचे, उस समय एक दिन अपने गुरु महाराज जी की ओर से आज्ञा हुई कि कठियावाड़, द्वारका इत्यादि की यात्रा करो। गुरु आज्ञा पाते ही आप अयोध्या की ओर चल पड़े। आप मथुरा वृंदावन पहुंचे, जहां एक महापुरुष के दर्शन हुए। वे आपसे बड़े प्रेम तथा नम्रता से मिले और कहने लगे, परमहंस राम जादाओ मिलो। उनके मिलते ही आपको अद्भुत शांति और प्रकाश प्रतीत होता था। थोड़ी देर बाद वे महापुरुष दृष्टि से ओझल हो गए। आपने उन्हें बहुत ढूंढा,
पर उनका कहीं भी पता न चला। अंत में आप थक कर कालीदेह के समीप एक वृक्ष के नीचे उन्हीं के ध्यान में पड़कर सो गए। स्वप्न में उन्होंने दर्शन देकर कहा, मुझे क्यों ढूंढते हो? आपको देखो, क्या मैं और तुम कोई भिन्न हो? आपने उसी अवस्था में प्रार्थना की, स्वामी अभी मुझ में स्वयं को देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए आप सरीखे महापुरुषों के दर्शन की अभिलाषा है। फिर आप श्री स्वामी आनंदपुरी महाराज जी से भेंट हुई। मथुरा से आप जयपुर गए, वहां श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहां से आप लाला महावीर प्रसाद जी के घर पहुंचे और लाला जी आपको दरोगा जी रामचंद्र जी की हवेली में ले गए। वहीं पर आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुरी महाराज जी से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुई। भजन व्यास के विषय में पूछने पर आपने कहा, मैं इस बात का जिज्ञासु हूँ कि आप जैसे किसी महापुरुष से कुछ सीखूं। श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज ने आपके साथ बहुत प्रेम व्यवहार किया। आपको सामने बिठाकर बड़े ध्यानपूर्वक प्राणायाम तथा उसकी जड़ बतलाई। इस कार्यक्रम के पश्चात सभी लोगों में प्रसाद बांटा और उन्होंने ये प्रकट भी कर दिया कि आज से ये हमारे शिष्य हुए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार आप काफी समय जयपुर में रहे। स्वामी आनंदपुरी जी की आयु अभी 90 वर्ष से अधिक हो गई और मृत्यु भी समय यहाँ पहुँचा। तो दरोगा जी तथा उनके शिष्यों ने प्रार्थना की कि आपने किसी को अपना उत्तराधिकारी जानशी नहीं बनाया जिसको हम आपके पश्चात माने। स्वामी आनंदपुरी जी ने आपके विषय में फरमाया, श्री परमहंस राम याद को मानो। और ये शब्द उर्दू में कागज पर लिख कर दे दिए। श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी के निज धाम से धारने के बाद दरोगा रामचंद्र जी तथा स्वामी जी के अन्य शिष्यों ने मिलकर आपको विधि पूर्वक गद्दी पर बैठा दिया। कुछ काल बाद आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के 1-2 प्रमुख शिष्यों के अधीन वहाँ का सेवा कार्य लगा दिया और अपना पीछा छुड़वाया। उन लोगों के बार बार कहने पर ये शब्द के हम भजन पूजन तथा भक्ति करने के लिए फकीर हुए हैं। यदि मठ तथा गद्दी पाने की इच्छा होती तो हम अपनी संपत्ति तथा घर का त्याग करके क्यों आते। इस प्रकार उन लोगों को अपने पास बुलाया और बड़े अच्छे से समझाकर आप वहाँ से आगे चल पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।